जगदलपुर में 200 से अधिक नक्सली सरेंडर करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में नक्सली यहां पर सरेंडर करने वाले हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में सरेंडर पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। नक्सली प्रवक्ता और सीसी मेंबर रुपेश यहां पर सरेंडर करेगा। मार डिवीजन सचिव रानिता भी सरेंडर करती नजर आएंगी। तो देखिए, बड़ी खबर है, आज छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होने वाला है, क्योंकि जगदलपुर में एक साथ 200 और उससे भी अधिक नक्सली हो सकते हैं जो सरेंडर करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर रिजर्व पुलिस लाइन में सरेंडर को लेकर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और सीएम विष्णुदेव साय कुछ ही देर में रायपुर से रवाना होने वाले हैं। जगदलपुर पहुंचेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के सामने 200 से अधिक नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारियां भी हो रही हैं। तस्वीरें विस्तार न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। और बड़ी बात यह है कि नक्सली प्रवक्ता और सीसी मेंबर रुपेश आज सरेंडर करने वाला है। साथ ही साथ मार डिवीजन सचिव रानिता भी सरेंडर करने वाली है और कुल 200 से अधिक नक्सली जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। इसीलिए ये नक्सल इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 200 जो नक्सली हैं वो एक साथ सरेंडर करने वाले, एक साथ हथियार डालने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज ऐतिहासिक तस्वीरें वहां से सामने आने वाली हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होने वाला है और हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। सहयोगी हमारे संजय ठाकुर और रोहित मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कार्यक्रम की कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना समय बचा है जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है प्रतिज्ञा और बस्तर आईजी इस वक्त शायद कुछ बता रहे हैं। सर, आप बाइट दे रहे हैं क्या? नहीं, बाइट नहीं दे रहे, ठीक है, बाइट नहीं दे रहे हैं सर, बाइट नहीं दे रहे हैं। तो मैं जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि बस्तर आईजी पहुंचे और फिलहाल ये जो पूरा ऑपरेशन, इसके केंद्र में बस्तर आईजी हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये पूरा जो ऑपरेशन था ये चलाया गया था और इतनी बड़ी सफलता जो है वो फिलहाल जवानों को मिली है। फिलहाल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वही मंच है जहाँ कुछ देर में सीएम विष्णुदेव साय पहुँचने वाले हैं, पुलिस के अधिकारी पहुँचेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा पहुँचेंगे और यहीं नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो है वो शो किया जाएगा। नीचे आपको हथियारों एक कतार बंद तरीके से नजर आएंगे। फिलहाल इन हथियारों को ढक कर रखा गया है चादर से, ताकि जब सीएम यहाँ पहुँचे तब इस बात का खुलासा हो। लेकिन मेरे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि कुल हथियार कितने हैं और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये जानकारी मेरे पास पहुंची है कि AK-47 बंदूकों की संख्या 19 है, SLR 17 राइफल है, इंसास 23 है, LMG राइफल जो है वो 1 है, 303 राइफल 36 है, कार्बाइन 4 है, BJL लॉन्चर 11 है, 12 बोर 41 है, पिस्टल 1 है। कुल 153 ये हथियार हैं जो नक्सली लेके पहुंचे। इसके अलावा देखिए, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता देता हूँ। सीसी मेंबर जो है वो 1 है, रुपेश यानी कि टक्कापल्ली वासुदेव। इसके अलावा 4 DKSZC मेंबर हैं, रीजनल कमेटी मेंबर 1 है, DVC मेंबर 21 हैं, ACM लेवल के नक्सली 61 हैं और बाकी पार्टी मेंबर्स 98 हैं। कुल 208 नक्सली, इसमें से 110 महिलाएं हैं और 98 पुरुष हैं। ये आज सरेंडर करने वाले हैं। साथ ही एक तस्वीर भी आई है, इस तस्वीर को उपयोग कर सकते हैं। इसमें नज़र आ रहा है कि ये नक्सली जब इन्हें जंगलों से बाहर निकालकर जगदलपुर के करीब एक कैंप पे रखा गया तो वहाँ ये नक्सली एक कतार में बैठे हुए हैं और कतार में बैठे हुए नक्सली जो हैं वो यहाँ पर कुछ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। इनके बीच मुझे रुपेश भी नजर आ रहे हैं। कुछ देर में स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी जो है वो नजर आएगी। तो ये बस्तर के पूरे दौर के खात्मे की, एक खून खराब भरा दौर जो था उसके खात्मे की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये आज सबसे बड़ा मंच जो है इसलिए सजाया गया और यही वजह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे मेगा समर्पण कहा है, क्योंकि इस बार 208 नक्सली जो कि अबूझमाड़ डिविजनल कमेटी और उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के थे, ये एक साथ समर्पण कर रहे हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा कर दी है कि अबूझमाड़ का क्षेत्र और उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी का जो क्षेत्र था नक्सलियों का, वो अब नक्सल मुक्त हो गया है। ये वो इलाके थे जो देश में नक्सलियों के सबसे मजबूत केंद्र थे। सबसे अधिक बड़े देश के नक्सली जो है वो इसी इलाके में छुपे हुए थे। ऐसे में आज जब इस इलाके को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है तो एक बात तो तय है कि नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। नक्सलियों की अब तक की सबसे सुरक्षित शरण स्थली जो है वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नक्सलियों का जो गढ़ कहा जाता था कभी, आज वो जगह नक्सल मुक्त हो चुका है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रोहित, आप भी तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कि किस तरह की जो तैयारी है वो चल रही है
और रोहित आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को दिखाना जरूरी है। संजय जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे, जिस तस्वीर का जिक्र अभी संजय ने किया, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो तमाम नक्सली हैं जो सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, जब वहां पर कैंप के पास ये नक्सली पहुंचे, उन्होंने हथियार डाले, उसके बाद सभी एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र जो है वो संजय कर रहे थे। और हाथ उठाकर यहाँ पर कुछ नारेबाजी भी ये नक्सली करते नजर आ रहे हैं। संजय, आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखा दी है, और क्या जानकारी इस तस्वीर को लेकर? प्रतिक्रिया देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थी, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी इलाके के नक्सली अगर समर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें उनके जिले से निकाल कर संभाग मुख्यालय जगदलपुर लेकर आया गया। समझिए, ये जो नक्सली थे ये पहले भैरमगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों से बाहर निकलते हैं, इंद्रावती नदी को पार करते हैं। इसके बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कई बसों में बैठाकर इन 158 नक्सलियों को 200 किलोमीटर का सफर तय कराकर लेकर आती है जगदलपुर संभाग मुख्यालय में। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 158 नक्सली जो अबूझमाड़ के जंगलों से निकले हैं, इसमें से 150 नक्सलियों ने कभी जगदलपुर का चेहरा नहीं देखा होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो अबूझमाड़ के जंगलों के अंदर ही बिता दिया, हथियार लेकर घूमते हुए। ऐसे में उनके लिए भी ये पल बहुत बड़ा होगा, ये सब कुछ उनके लिए नया होगा। वो नक्सली जिन्होंने कभी शहर की ये लाइफस्टाइल नहीं देखी, उन्होंने शहर की चकाचौंध नहीं देखी, वो जब आज शहर में पहुंचे होंगे तो उनके मन में भी सैकड़ों तरह के विचार होंगे। यही वजह है कि उन्हें एक पास के ही कैंप पे रखा गया था, सीआरपीएफ कैंप में। सीआरपीएफ कैंप में उन्हें रखा गया, वहाँ उन्हें बार बार ब्रीफ किया गया, उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश की गई। इसके बाद वहाँ देखिए कि सारे जब नक्सली बैठे हुए थे, बिल्कुल संजय, तो मैं एक आपके तस्वीर पास बनाई कि देखिए, लौटूंगी। मुझे लगता है